100 साल तक भी सूर्यवंशी राजाओं की कथा वर्णन करूं तो कह नहीं पाऊंगा। भानुवंश के भूप घनेरे, अधिक एक थे एक बड़े। सूरज की किरणों को कौन गिन सकेगा, सूर्यवंश का कौन वर्णन करेगा। फिर भी कुछ राजाओं का स्मरण करते हैं। भैयाओं ने संपत्ति का बंटवारा किया, नाभाग के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। नाभाग, तुम्हारा कोई भाग नहीं, हिस्सा नहीं। जब तीर्थ यात्रा करके नाभाग आए, भैया आप लोगों ने संपत्ति का बंटवारा किया, मेरे हिस्से में क्या आया। एक जो सबसे ज्यादा बेईमान था वो बोला, तेरे हिस्सा में ये भैया बाप आ गए, वो ये हमने तेरे हिस्सा में छोड़ दिए। बोलो जैसे ये डोकरी डोकरा इन्हें तू संभाल। बोलो जैसे आज जैसा भाई होता तो संपत्ति के लिए झगड़ा करता, बंटवारे के लिए मुकदमा लड़ता, लेकिन भाइयों के चरण चाहिए। वास्तव में तुमने मुझे ऐसी संपत्ति दी। माता पिता की सेवा जीवन में एक बार मिलती है, धन दौलत तो कितनी बढ़ जाती है, घट जाती है, कोई हिसाब नहीं है। चार पदार्थ करतल तांगे, प्रिय पित मात प्राण समझाके। जो माता पिता की सेवा करे वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। नाभाग जी ने माता पिता की सेवा की। एक दिन पिताजी की आंख में आंसू आए। नाभाग ने पूछा, पिताजी तुम्हारी आंख में क्यों आंसू आए। बेटा तुम्हारे भैयाओं ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, हमारी आंख में आंसू। लेकिन चिंता मत करो, इन लोगों ने हमारी संपत्ति को लिया, लेकिन अभी एक दौलत एक संपत्ति हमारे पास है जो हमने आज तक किसी को नहीं दी। पिताजी वो कौन सी संपत्ति है आपके पास। बेटा उस संपत्ति का नाम है आशीर्वाद। इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, ये तो जिसे हम चाहेंगे उसी को देंगे। इन लोगों ने हमारी संपत्ति को लिया और तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए, भोलेनाथ प्रसन्न है गए। नाभाग तुम माँ बाप का आशीर्वाद लेके आए। जो माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मेरे मंदिर में पूजा करने आता है उसे तो मैं भी आशीर्वाद देता हूँ। और जो माँ बाप को गाली देता है, झगड़ा करता है और मेरे मंदिर में आके आरती पूजा करे, मैं अपना हाथ पीछे कर लेता हूँ, कभी आशीर्वाद नहीं देता। चार पदार्थ कर तलता के, प्रिय पित मात प्राण समझा के। दुनिया के सबसे पहले देवता माता पिता, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए, कितना भी दान करो पुण्य करो तुम्हारा धन कभी बीतेगा नहीं, अखंड भंडार बने नहीं। भोले बाबा की कृपा से नाभाग को अपार संपत्ति मिली। एक और संपत्ति मिली, अम्बरीश जैसा पुत्र परम वैष्णव दीपक जी। पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा होते हुए भी अम्बरीश ऐसे रहते थे, एक धोती ऊपर ना ओढ़ के तुलसी की कंठी पहन के, ऐसा लगता था कोई संत कोई वैष्णव बैठा है। जो सुख धोती उपरना पहन के मिलता है वो राजसी ठाट बाट के वस्त्र पहन कर नहीं मिलता। जो सुख शांति मुझे तिलक चंदन लगा के मिलती है वो हीरा पन्नाओं का मुकुट पहनने से नहीं मिलती। जो चैन जो शांति प्रभु की सेवा में चरणों में बैठकर मिलती है वो ऊंचे सिंहासन पर नहीं मिलती। सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो,
मन वही है जो भगवान के चरणों में लगे, हाथ वही है जो प्रभु की सेवा में लगे। है आँख जो मेरे श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो मेरे श्याम का कीर्तन किया करे। है आँख जो मेरे घर श्याम का दर्शन किया करे। अम्बरीश की भक्ति देखकर ईर्ष्या करने वाला दुर्वासा, उसने भोजन के बहाने प्रकोप किया, निमंत्रण के बहाने प्रकोप किया और मारने के लिए राक्षसी पैदा की। लेकिन भगवान द्वारकाधीश चतुर्भुज स्वरूप, उनका सुदर्शन चक्र छूटा और राक्षसी का मस्तक काटा और दुर्वासा के पीछे चक्र पड़ा। अब दुर्वासा भागे। यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श। जहाँ जहाँ दौड़ कर जाए सुदर्शन चक्र पीछे। ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बोले भाग यहाँ से, हमें भी मरवाएगा। भोलेनाथ के पास भागो यहाँ। नारायण की शरण में गए। नारायण बोले देख भैया, अगर मेरा अपराध होता तो मैं जरूर क्षमा करता, लेकिन तुमने मेरे भक्त वैष्णव को परेशान किया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र बद्ध जहाँ, साधुवी ग्रस्त हृदयों भक्त ही भक्त जन प्रिय। मैं तो अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। तब दुर्वासा की आंख खुली। अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा देखी, भगवान भी इनके बस में रहते हैं। अम्बरीश के चरणों में गिरे, भैया अब तो तुम ही मेरी रक्षा करो। अम्बरीश भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने आज तक जो भजन पूजन जो कुछ भी किया, सेवा की, आपसे कुछ मांगा नहीं। आज मुझे आप ये आशीर्वाद दे दो कि द्विजो भवतु विज्वरः, ये मेरा अतिथि जिसको मैंने निमंत्रण दिया, इसका कष्ट दूर हो जाए। ये परेशान होके इधर उधर भाग रहा है, ये मैं देख नहीं पा रहा। मेरा अतिथि प्रसन्न हो, मेरे अतिथि का संकट दूर हो जाए। भगवान की आंख में आंसू आ गए। कैसी उदारता, कैसी क्षमा, कैसी दया। कभी कभी हम ये देखते हैं कि भगवान के अंदर भी इतनी दया क्षमा नहीं है जितनी भगवान के भक्तों के अंदर मिलती है। अश्वत्थामा को अर्जुन के द्वारा भगवान ने पकड़वा के रस्सी से बंधवा के घसीट के ला रहे थे, लेकिन द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। मुच्यता। तो ठाकुर जी भी देख रहे, जिसे हम दंड देना चाहते हैं वैष्णव उसे भी क्षमा कर रहा है। वास्तव में जो दया, जो क्षमा भगवत भक्तों के हृदय में है, उतनी क्षमा, उतनी दया तो दया निधान के जीवन में भी देखने को नहीं मिलती। वो भी दुष्ट को दंड देना चाहते हैं, कर्म का फल देना चाहते हैं, लेकिन भक्त तो सारे अपराधों को भूल कर क्षमा कर देता है। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमत्वे कृतागसोपि यद राजन मंगलानि सभी हसे। मैंने अपराध किया, बैर किया और फिर भी मेरा मंगल चाहता है। देखो ऐसा उदार कौन, अद्भुत चरित्र है। भगवान ने रक्षा करी। पवित्र सूर्यवंश में सगर नाम के राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र हुए। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें यज्ञ का जब घोड़ा छोड़ा, इंद्र घबराया, कहीं मेरा इंद्र आसन ना चला जाए। घोड़े को चुरा कर ले गया और बड़ी चालाकी से कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बांध दिया। सगर के बेटाओं ने घोड़े की तलाश की,
जब कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा मिला तो ये विचार के नहीं सोचा, विवेक से काम नहीं लिया कि किसी की चाल हो सकती है, किसी का षड्यंत्र हो सकता है, और महात्मा को कटु वचन कहने लगे, ये काय का बाबा, काय का तपस्वी है, अन्यताम मारो इसको, हमारा घोड़ा चुरा के बैठा है, हमारे यज्ञ पूरे हो जाते तो तेरा क्या जाता, ये कपटी है, अन्यताम बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। बिना विचार पूर्वक किसी को कुछ भी बोलना, किसी का तिरस्कार करना, पछताना ही पड़ेगा। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो सार। जब कोलाहल किया, शोर मचाया, तो कपिल मुनि की समाधि खुल गई और जैसे ध्यान भंग हुआ, उनकी क्रोध भरी दृष्टि से 60,000 जल के भस्म हो गए। सगर को बड़ा कष्ट हुआ। उनके एक भाई थे असमंजस, उनका बेटा था अंशुमान। उसने कहा, चाचा जी चिंता मत करो, मैं मुनिवर से कोई उपाय पूछूं उनके कल्याण का। भगवान आप तो संत हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। घोड़ा भी हमारा चोरी हुआ, यज्ञ भी हमारा बिगड़ा, और सांप भी हमें ही लग गया, और जिसने चोरी की उसे कोई दंड नहीं मिला आज तक भी। तो आप तो संत हैं, यथार्थ को जानते हैं। भगवान इन विचारों का केवल इतना कसूर है कि इन्होंने आपको कटु वचन कह दिए अनजाने में, ये जान नहीं पाए। लेकिन वास्तव में इस पूरी घटना में अपराधी तो कोई और ही है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ। आप ऐसा उपाय बताओ जो इनका कल्याण हो। कपिल मुनि ने कहा, भैया अब तो यदि गंगा पृथ्वी पर आए तो इनका उद्धार हो सकता। अंशुमान से तपस्ते पे गंगा नयन काम्या। अंशुमान जी ने तपस्या की गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए। सारा जीवन बीत गया लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप नाम के राजा हुए, उन्होंने भी तपस्या की। भागीरथ नाम के राजा हुए, इन्होंने जो लगन और श्रद्धा से तप किया, एक दिन बकर पे सवार होके श्वेत रंग की साड़ी पहनकर अमृत का कलश हाथ में लेकर गंगा जी दर्शन दे रही। प्रसन्ना वरदास बीते, बेटा मैं प्रसन्न हो गई, वरदान मांगो। माँ आप पृथ्वी पर आओ, मेरे पूर्वजों का कल्याण करो, और भी न जाने कितने पापी दिन रात पापों में डूब रहे, माँ सबका कल्याण करो। गंगा जी बोले, बेटा मैं आ तो जाऊं लेकिन समस्या है। कोपी धारे पतंत्या बेमही तले, मुझे धारण कौन करेगा? माँ आप ही बताओ। बेटा ऐसे तो भगवान शिव हैं जो मुझे धारण कर सकते। हर हर महादेव। भागीरथ ने प्रार्थना की, भगवान गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती है, केवल आप में इतनी सामर्थ्य है। जब संकट आया देवता असुरों के ऊपर तो आपने हलाहल विष पान किया था। आज जगत कल्याण के लिए गंगा जी को धारण करो प्रभु। भगवान प्रसन्न हुए। भागीरथ मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ गंगा जी मेरे मस्तक पर आए, क्योंकि गंगा जी में जो प्रवाहित होता है वो पानी नहीं है, भगवान के चरणों का चरणामृत है। विष्णुपदी श्री गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, और प्रभु का चरणामृत मेरे शीश पर आए, ये तो मेरा भी सौभाग्य होगा। जो प्रार्थना की भगवान के चरणों से प्रकट हुई गंगा कल कल छल छल शब्द करती हुई धीरे धीरे बाबा भोलेनाथ की जटाओं में आकर विराजमान हुई। बाबा की जटाओं में विराजमान होने से गंगा जी का नाम जटा शंकरी हुआ। मेरे भगवान शिव का एक नया नाम हुआ गंगाधर। गंगा जी को धारण किया इसलिए गंगाधर कहलाए। गंगाधर आए प्रभु गंगाधरा, हर हर भोले
नमः शिवाय। गंगाधराय प्रभु गंगाधराय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा को ऐसे आनंद की अनुभूति होने लगी, बाबा की समाधि लगने लगी। भागीरथ ने कहा, बाबा कहीं समाधि मत ले जाना, आपकी लंबी समाधि लग गई तो मेरा जीवन भी ऐसे बीत जाएगा। कितनी पीढ़ियां बीत गई गंगा जी को मनाते, और फिर पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग जाएंगी तुम्हें जगाने में। जिस आनंद का अनुभव आप कर रहे हो, इसमें से थोड़ा सा आनंद की धारा अपने भक्तों को भी दे दीजिए। बाबा ने एक जटा खोल के एक धारा प्रकट करी, शिव की जटाओं से प्रकट हुई गंगा जी की पवित्र धारा गंगोत्री से निकल के कल कल छल छल शब्द करती हुई उत्तराखंड हिमालय की चोटियों पर अलकनंदा का स्वरूप लेकर धीरे धीरे कल कल छल छल ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा जी की धारा का आगमन हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत गंगा जी का दर्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से गंगा जी की पवित्र धारा प्रवाहित होके गई, वहाँ तीर्थ बन गए, वहाँ मेले लगने लगे, भक्त जन आनंदित हो गए। भारत भूमि का सौभाग्य गंगा जी का आगमन। कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर में, माँ ये सामने जो रेत का टीला है, ये मेरे पूर्वजों की भस्मी है, आज इनका उद्धार करो। एक लहर आई गंगा जी की, रेत के टीले को बहा कर ले गई। हर हर गंगे, हर हर महादेव। 60,000 विमानों से आकाश भर गया। एक एक विमान में सगर का एक पुत्र बैठकर गंगा जी का जयकारा बोल रहा। न जाने कब तक हमारी धूल मिट्टी उड़ती रहती, आज गंगा मैया की कृपा से हमारा उद्धार हो गया, हम धन्य हो गए। गंगा जी की महिमा क्या है, कौन वर्णन करे। मृत्यु के बाद भी अस्थियां भस्मी गंगा जी में प्रवाहित करने ले जाते हैं, अंत समय भी गंगा जल का पान कराते हैं। श्री गंगा जी और श्री जमुना जी, ये दो ही तो हैं जो भगवान से मिलाते हैं, क्योंकि गंगा जी विष्णु पदी हैं, उनके चरणों से प्रकट हुई है। तो मानो गंगा जी की धारा के किनारे किनारे चलो तो भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। और श्री यमुना जी सकल सिद्धि हेतु मुदा, नमामि यमुना महम। कृष्ण प्रिया, कृष्णा है। अगर कृष्ण कन्हैया से मिलना है तो कृष्णा श्री यमुना जी का आशीर्वाद ग्रहण करो। यमुना तट पर रहकर बहुत जल्दी नंद लाला मिल जाते हैं। यमुना किनारे बेनू बजाए मोहन मदन मुरारी। कहाँ मिलेगा मोहन मदन मुरारी? यमुना कूल यमुना के तट पर मेरा कन्हैया सहज में लीला रचाता हुआ मिल जाएगा। गंगा जी की अद्भुत महिमा। गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। जो गंगा जी का जयकारा बोलता है वो भगवत धाम को जाता है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अद्भुत लीला, अद्भुत चरित्र। और यहाँ की बात में मैं तुमसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र स्मरण कराता हूँ। राम कथा तो अनंत है। शेष और शारदा भी राम कथा का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन सार रूप में राम कथा का दर्शन करेंगे।
खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् प्रतुश्रवा अजस्तु महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग नाम के राजा हुए जिन्होंने 2.5 घड़ी में सत्संग कियो और अपनो कल्याण कियो। दीर्घबाहु नाम के प्रतापी राजा हुए। रघु नाम के राजा भय जिनके नाम से हम राम जी को रघुवंशी कहेंगे। प्रतुश्रवा नाम के राजा, उनके पुत्र महाराज अज और अज के बेटा दशरथ जी हुए। नाम बड़ा सुंदर दशरथ। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इनका रथ बना के इनके ऊपर जो नियंत्रण करके रहता है वही दशरथ कहलाता है। रामचरितमानस में एक और नाम है 10 कंधर। 10 जिसके कंधे पर चढ़ गई और वो नीचे दब गया, अर्थात इंद्रियों का जो गुलाम बन गया वो 10 कंधर। और इंद्रियों को जिसने बस में किया वो दशरथ कहलाता है। जो दशरथ बनेगा राम जी उसके जीवन में जरूर पधारेंगे। 10 कंधर बनोगे तो फिर राम जी के द्वारा तुम्हारा अंत होगा। जिस नगरी में भगवान राम प्रकट हुए उसका नाम अयोध्या। शब्दों का अर्थ बड़ा सुंदर है। राम कथा तो लंबी है, तुम सब जानते हो, लेकिन नाम कथा है, इन नामों के अंदर भी बहुत कुछ भरा है। जहाँ कभी युद्ध ना हो, झगड़ा ना हो, अयोध्या। अवध, जहाँ कोई किसी को मारे नहीं, जहाँ कोई किसी का वध न करे, हिंसा न करे, अवध। जहाँ अवध तहाँ राम नरेश। जहाँ अवध है वहीं मेरे राम है, जहाँ राम है वहीं अवध है। राजा दशरथ की रानियों के नाम बड़े सुंदर। एक का नाम कौशल्या, जो राम की माँ है, जो सबकी कुशल कामना करे, मंगल कामना करे, ऐसी निर्मल बुद्धि कौशल्या। सुमित्रा, जो सबसे मित्र भाव रखे, जिसका किसी से झगड़ा नहीं होता। अब एक तीसरी रानी, उसका नाम बड़ा विचित्र है, केकई। उसी का अर्थ समझ नहीं आता। केकई का मतलब संत कहते हैं केकई कुमति, कुबुद्धि का नाम केकई है। राम राजा बनने लगे तो उसे कष्ट हुआ। जो किसी का मान सम्मान देखकर परेशान होती है, ऐसी कुमति केकई। जो किसी का उत्कर्ष देखकर ईर्ष्या करे कि हाँ राम राजा बन रहे, ऐसी कुमुद्धि केकई है। केकई कुमति, कोई नाम भी नहीं लेता आज केकई का, अपने बच्चों का नाम भी नहीं रखते। हमारी माताओं में कौशल्या नाम मिलता है, सुमित्रा मिलता है, लेकिन केकई नाम नहीं मिलता। कुछ लोग अपने जीवन में ऐसा आचरण करते हैं कि कोई उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। बोलो जैसे आप अपने जीवन में एक ऐसा शुभ आचरण करो कि लोग आपका नाम रटते रहें। कोई ऐसा पुण्य आत्मा, लोग जिसका नाम रटते रहते हैं, और कोई ऐसा जिसका नाम लेने में भी संकोच करते हैं। प्रेमियों, राम कथा अनंत। रावण का मतलब क्या है? लोक रावयति इति रावण, जो सबको रुलाता है वो रावण है। कंस का मतलब क्या? जो सबको कष्ट देता है वही कंस है। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान का मतलब क्या? जो मान सम्मान को त्याग कर विनम्र भाव से सेवा में लगा रहे, हनुमान। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए।
मान सम्मान को त्याग दे, सारा जीवन राम जी के चरणों में बिताया। कभी ये नहीं सोचा कि मैं ऊंचा बैठूं, कि ऊंची जगह मिले। और यही कारण है कि जितनी राम जी की पूजा नहीं होती, उससे ज्यादा हनुमान जी की पूजा हो रही है। अपने गांव शहर के मंदिरों की गिनती करो तो राम दरबार, राम जी के मंदिर कम मिलेंगे और हनुमान जी के मंदिरों की गिनती ज्यादा मिलेगी। गली गली में कहीं न कहीं हनुमान बाबा के दर्शन होते हैं, क्योंकि राम भक्त है। मेरा भक्त मुझसे भी बड़ा है, मेरा वैष्णव मुझसे भी महान है। दुनिया का पालन मैं करता हूँ, दुनिया को मैं खिलाता हूँ, और मेरा भक्त वैष्णव मेरा भोग लगाता है, माखन मिश्री खिलाता है। तो जो मेरा पालन कर रहा है, बताओ वो कितना महान है। मुझे कपड़े पहनाता है, पोशाक पहनाता है, मेरे लिए सैया लगावे, मेरी चरण सेवा करे, मोय जगावे, उत्थापन है, मंगला, जो मोय सजावे, मेरो श्रृंगार करे, वो मेरा भक्त, मेरा वैष्णव महान है। हनुमान कुंभकर्ण आलस्य का प्रतीक है। कोई बहुत ज्यादा आलसी होता है तो हम कहते हैं ये तो कुंभकर्ण है, ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है। मेघनाद जो बादल की तरह गरजता रहता है दूसरों पर, किसी में डांट लगाई, किसी को गाली दी, जो बादल की तरह गरजता रहता है, जिसकी कर्कश वाणी है वो मेघनाद है। जिसके जीवन में आलस्य है, प्रमाद है, वो कुंभकर्ण है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आपका वचन, आपकी वाणी मधुर होनी चाहिए, कर्कश वाणी को त्याग दो। चरितम मधुरम, आपका आचरण भी मधुर होना चाहिए, कभी कुटिल आचरण मत करो। कथा का एक शब्द हमें जीना सिखाता है। भागवत जी का मतलब केवल कहानी किस्सा सुन के चले जाओ, नाच गा के चले जाओ, इसका मतलब नहीं है। भागवत हमारी आंख खोलती है, भागवत हमें जगाती है, भागवत हमें भगवान की ओर आगे बढ़ाती है, विषय वासनाओं से मुक्ति दिलाती है। भागवत की कथा भगवत मिलन का एक साधन है। भागवत कथा सीधा मार्ग जो भगवान तक पहुंचाए। कथा कम कृष्णम हृदय स्थापयति इति कथा। रामचरित्र अनन्य है। भगवान राम ने अपने राज सिंहासन को त्यागा और 14 वर्ष मन में बिताए। राजा कौन? राजा तो कोई भी बन जाता है, लेकिन भगवान हर कोई नहीं बनता। जो अपने सुखों को त्याग कर सारी दुनिया को सुख लुटाने के लिए निकल पड़े, वही भगवान होता है। गरीब की झोंपड़ी में भी राम जी जाते हैं, केवट की नाव में भी बैठते हैं, सबरी बेलनी के हाथ से झूठे बेर भी राम जी बड़े प्रेम से आरोगते हैं। गरीबों को गले से लगाया, दीन दुखी को गले से लगाया। ऋषि मुनि संतों की झोंपड़ी में खुद चल कर गए। दुनिया भगवान के मंदिर में जाती है, दुनिया तीर्थों में जाती है। भगवान राम कहते हैं मैं खुद भक्तों के यहाँ चलकर जाऊंगा। मेरे भक्तों को इतना श्रम पड़े, इतना कष्ट उठाना पड़े, इतने धक्का सहन करने पड़े, मैं खुद वहीं जाके दर्शन दूंगा। ऐसी सरलता मेरे राम जी के जीवन में, ऐसी सरलता कहाँ किसके जीवन में होगी।
जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गा। राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव आपने हमें सूर्यवंश की कथा सुनाई। पवित्र सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए और चंद्रमा थोड़ा सा उदास हुआ और भगवान के पास जाके बोला, भगवान आपने सूर्य के वंश में अवतार लेकर सूर्य को धन्य कर दिया, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? एक बार मेरे वंश में भी अवतार ले लो, मैं भी धन्य हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, चंद्रमा अब की बार मैंने सूर्यवंश में अवतार लिया, लेकिन सूर्यवंश में अवतार लेकर भी तुम हमेशा मुझे प्राणों से प्रिय हो। जहाँ राम जी का नाम आता है वहाँ चंद्रमा तुम्हारा नाम भी साथ में ही आता है। रामचंद्र, क्या कहते हैं? रामचंद्र। कोई राम सूर्य नहीं कहता। इसी से अनुमान लगाओ कि तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ा हुआ है। और अगर तुम कहते हो तो अब की बार तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा। कोई अवतार मैंने 8 कला से लिया, कोई अवतार 12 कला से लिया, अब की बार 16 कला से परिपूर्ण अवतार धारण करूंगा। अब चंद्रमा बहुत प्रसन्न हो गया, मेरे वंश में भगवान अवतरित हो गए। 9वें स्कंद में अनेक तरह के चरित्र, अनेक तरह की कथाएं आती हैं। निमि का वंश 9वें स्कंद में, पुरु का वंश, अनेक कथाएं, अनेक चरित्र। परशुराम जी की कथा आती है, जिन्होंने 21 बार अधर्मी अन्यायी क्षत्रियों को मिटाकर धरती से अधर्म मिटाया। सहस्त्रबाहु जैसे राजा की भुजाओं का छेदन किया। परशुराम जी का पराक्रम अवतार है। अनेक पवित्र कथाएं 9वें स्कंद में। अनेक वंशों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किया। जब भगवान कृष्ण कथा की जिज्ञासा करी राजा ने, मथुरा नाम पुरी अति पावन। चंद्रमा के बेटा बुद्ध हुए, उनके पुरूरवा नाम के राजा हुए, उनके ययाति नाम के राजा हुए, जिनके 2 बेटा भाई यदु और पुरु। यदु वंश में भगवान कृष्ण का नैया प्रकट भय। मथुरा नाम पुरी अति पावन, उग्रसेन तहाँ राज सुहावन। इनके पुत्र कंस कर नामा, या के पापन की नहीं सामा। 7 पुरियां परम पवित्र, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैता मुख्य सूचका। और इन 7 पुरी में मथुरा जी की महिमा तो सबसे न्यारी है। मथुरा 3 लोक से न्यारी, या में जन्मे कृष्ण हो रहा। मधुराधिपते अखिलम मथुरा। मथुरा का पहले नाम मधुरापुरी था, बाद में मथुरा कहने लगे। जहाँ माधुर्य है, जहाँ मधुरता है, वहीं कन्हैया प्रकट होते हैं। वाणी में मधुरता, व्यवहार में मधुरता। जिसने कटुता को त्याग दिया, कड़वापन को निकाल दिया अपने जीवन से, उसी के जीवन में मेरे कन्हैया की बांसुरी बजती है। वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, हृदयम मधुरम। जहाँ सब कुछ मधुरी मधुर है, वहीं मेरे मधुराति मधुर कन्हैया प्रकट होते हैं। भागवत सुनकर आप अपने जीवन की कटुता को त्यागो,
आपके जीवन में, वाणी में, व्यवहार में मधुरता होनी चाहिए, तभी मेरा मधुराति मधुर कन्हैया तुम्हारे जीवन में अवतरित होगा। कथा का एक एक प्रसंग हमें ज्ञान देता है, हमारी आँख खोलता है। कन्हैया कैसे मिलते हैं ये बात भागवत में सिखाती है। चाहते तो समय हमको भगवान मिल जाए, हमको भगवान मिले, गुरुजी हमको भगवान नहीं मिले। भैया तुमने ऐसा कुछ किया जो भगवान तुमको मिले? अपनी कुटिलता को त्यागो, अपनी कटुता को त्यागो, अपने जीवन में आनंद को प्रकट करो, तभी आनंद राशि की कृपा होगी। उग्रसेन नाम के राजा राज करते थे, बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा, लेकिन उनका बेटा कंस उतना ही बड़ा दुष्ट अत्याचारी हुआ। अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर खुद राजा बन बैठा और बंदी गृह में बंद कर दिया, क्योंकि ये कंस कालनेमी राक्षस का रूप था। एक इसकी बहन थी देवकी, उसका विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चय किया। अपनी बहन के विवाह में रथ, हाथी, घोड़े, दास दासी, बड़ा दहेज दिया, दुनिया में मेरा नाम हो जाए। संसारी लोगों में, भगवत भक्तों में ये अंतर होता है। संसारी लोग ब्याह शादी में अनाप शनाप कर्जा करके भी धन खर्च करते हैं, और भगवत भक्त हमेशा कथा, भागवत, यज्ञ, इसमें अपनी उदारता का परिचय देते हैं, दिल खोल के आगे आते हैं। ऐसा अवसर कहाँ मिलता है? गिरिराज जी की तरेटी में पुरुषोत्तम मास में कथा हो रही है, हम अपना दिल खोल के अपनी उदारता से सहयोग करें, दान करें। ये अवसर कहाँ मिलता है? जब अपनी बहन को विदा करके ले जा रहा था, आधे रास्ते में आकाशवाणी हुई, अरे राजा कंस, पति प्रग्रहणम कंसम आवास्या शरीरवाग पश्चात्म अष्टमो गर्भो हंसायाम बहते बदो। जिस अपनी बहन को तुम इतने प्यार से विदा करने ले जा रहे हो, इसी का 8वां बेटा तुम्हारा काल होगा। कंस ने तलवार निकाली, देवकी का बेटा काल होगा, न रहेगी देवकी, न आएगा इसका बेटा, क्यों न मैं देवकी का अंत करूं। और जब मारने को तैयार हुआ तो वसुदेव बड़े विवेकी थे। हमारे शास्त्री जी कभी कभी कहते हैं, उपस्थितो निवर्तनता। कोई भी संकट का समय आए उसे टालने की कोशिश करो, जब समय टल जाता है तो संकट भी टल जाता है। वसुदेव जी ने देखा ये संकट का समय, ये दुष्ट है कंस, और किसी भी दुष्ट से पाला पड़ जाए उससे बचने का एक ही तरीका है, उसकी प्रशंसा। आत्म प्रशंसा सुन के दुष्ट खुश हो जाता है, अपना क्रोध विरोध सब भूल जाता है। श्लाघनीय गुणो सूरई भवान भोज संस्कार। आप जैसा योद्धा, आप जैसा सूरवीर हमने न देखा न सुना। वास्तव में आपने अपने कुल में जो नाम कमाया है ना, आज तक इतना नाम किसी का हुआ ही नहीं। और कैसी धूमधाम से आपने विवाह किया, कथम भगनी हत्या। और अब आप अपनी भगनी, अपनी बहन की हत्या करोगे तो आपका अपयश होगा, आपको शोभा नहीं देगा। तो क्या करूं वसुदेव, मैं मर जाऊं, ये शोभा देगा? नहीं नहीं महाराज, आपको हमारे वचन पे भरोसा। हाँ, तुम्हारे पर भरोसा है। हम वचन देते हैं, जो संतान हमको होगी जन्म लेते ही तुम्हें दे दिया करेंगे। कोई जन्म लेते तो तुम्हें मार नहीं देगा। एक बार भरोसा किया, फिर नहीं नहीं, भरोसा किस पे करे? हाँ, नहीं नहीं।
ऐसा करते हैं। देवकी वसुदेव को जेलों में बंद कर दो। वसुदेव बिल्कुल सत्यवादी है, इसमें कोई संशय नहीं, फिर भी समय का पता नहीं चलता। इन दोनों को जेल में बंद कर दो। हाथों में हथकड़ी पड़ी है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं भगवान के माता पिता। आज हमारे जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, हम कहते भगवान आपने हमें बहुत कष्ट दिया। भगवान कहते हैं मैंने तो अपने माँ बाप को भी कष्ट दिया। हर किसी को कष्ट नहीं देता, जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसी को कष्ट देता हूँ। स्वर्णकार उसी सोने को आग में तपाता है जिसका कोई आभूषण बनाना है। कुम्हार उसी मिट्टी की ठुकाई पिटाई करेगा जिसका कोई बर्तन बनाना है। परमात्मा भी उसी को कष्ट देते हैं जिसे कुछ बनाना होता है। बोलो जय श्री। आज तक जीवन में दुख आए तो तुम परेशान होते थे, अब अगर दुख आए तो इस बात की खुशी मनाना कि भगवान की मेरे ऊपर निगाह हो गई, अब मुझे कुछ बनाना चाहते हैं, ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। एक बार तू भगवान की शरण में आकर तो देख, सारे दुख मिट जाएंगे। सबसे पहला बालक हुआ कीर्तमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। देवकी की आंख में आंसू। पहला बालक, न कोई खुशी, न गीत गाना, न बधाई, न पालना। एक कपड़े में लपेट कर वसुदेव कंस के समक्ष, भैया ये हमारी पहली संतान लो। कंस बच्चे को देख कर आता, छोटे छोटे हाथ, क्या मारेगा। वसुदेव मत रो, ले जाओ, केवल 8वां बच्चा देना, 7 तुम रखो। हमें तुमसे बैर नहीं है, तुम हमें बुरा मत समझो, तुम्हारे बच्चों से बैर नहीं है, हमें तो अपने काल का इंतजाम करना है। एक बार तो वसुदेव जी प्रसन्न हुए, चलो शेर के मुंह में से बालक जिंदा आया। लेकिन जो दया आई कंस को, नारद जी के पेट में दर्द होने लगा, देवताओं के पेट में बिलबिली मारने लगी। जी क्या हुआ, कंस को दया आने लगी तो इसका घड़ा जल्दी नहीं भरेगा, और जब तक घड़ा पूरा नहीं भरेगा तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। नारद जी गए कंस के पास, कंस हाँ गुरु जी आओ, तू बड़ा सीधा है, बहुत भोला भाला है, तुमने देवकी के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। हाँ महाराज, पहला बच्चा था, अभी से क्यों हत्या करूं। पागल है, देवताओं की लीला बड़ी विचित्र है। वामन भगवान जब बलि के यहाँ गए तो संकल्प लिया तो छोटे छोटे चरण दिखा दिए, और नापने की बारी आई तो बड़े बड़े चरण हो गए। तू नहीं जानता, जिसको तुम पहला कह रहे हो, अगर पीछे से गिनती शुरू कर दी तो यही 8वां हो जाएगा। यहाँ से गिनते हो ये 8वां, यहाँ से गिनती शुरू करो तो जो पहला है वही 8वां। कंस की आंख खुली, क्या हाँ तू नहीं जानता, तू बड़ा सीधा बड़ा भोला है, तेरी गणित में हमेशा अकल काम नहीं करती है, देवताओं का गणित सबसे अलग होता है। तो गिनती विनती का चक्कर छोड़, तू तो अपना रास्ता साफ कर। गुरुजी तुमने बचा दिया, गुरुजी हो तो मेरे जैसे कितना ख्याल रखते हैं, मैं तो मर जाता, अभी मर जाता। दौड़ कर गया, देव की बच्चे को दूध पिला रहे, छोड़ बच्चे को, भैया अभी तुमने जीवन दान दिया है। नहीं, मुझसे गलती हो गई। पांव पकड़ के घसीट कर पत्थर पे पछाड़ के मारा, बाल हत्या। धरती कांप गई, आसमान हिल गया, जघन्य अपराध। इस अत्याचारी ने अपनी बहन के 6 बालकन को पत्थर पे पटक पटक के मार दिया। पाप बढ़ता जा रहा। अब की बार 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग अवतार।
भगवान ने कहा शेषनाग, राम अवतार में भी तुम मेरे साथ थे, छोटे भैया बनकर तुमने बहुत सेवा की, अब की बार तुम बड़े भैया बन जाओ, कुछ हम तुम्हारी सेवा करें। और वैसे भी शेषनाग सेवक का रूप है, और सेवक का काम आगे चल के व्यवस्था देखना, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो तुम आगे चलो और फिर पीछे से हमारे। शेषनाग अवतार देवकी के उदर में योग माया को आदेश दियो, योग माया देवकी के गर्भ को खींच के ले गई और रोहिणी जी के उदर में पहुंचायो। खींचवे को कर्षण के इनको नाम संकर्षण भयो। और अब की बार 8वें गर्भ के रूप में भगवान आयवे की तैयारी कर रहे हैं। सा देवकी सर्व जगन निवास, माता देवकी का दिव्य देह तेजस्वी हो गया, अंधेरी जेलों में उजाला। 33 करोड़ देवता गर्भ में ही भगवान की स्तुति करें। जितम सत्य व्रतों सत्य परं त्रिसत्यं सत्य से योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूल चतुरस पंचविधो खडात्मा सप्तगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदो द्विखगो ह्यादि वृक्ष। धन्य प्रभु, आप सत्य की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। सत्य का जो अनुसरण करते हैं उन पर कृपा करने के लिए आप अवतरित होते हैं। पृथ्वी गाय बनकर भगवान की स्तुति करे। जब जब भगवान को प्रकट करना होता है, देवता पृथ्वी को गाय बनाकर ले जाते हैं, क्योंकि हर किसी की बात भगवान ठुकरा सकते हैं, लेकिन गाय माता की पुकार भगवान अनसुना कभी नहीं करते। अगर गाय माता पुकारे तो भगवान अवश्य उतारना। बोलो गौ माता की। गाय का कष्ट गोपाल नहीं देख सकते। मेरी डगमग टोले नैया ओ बाके बांसुरी बजैया, अवतार लो अवतार लो। मेरी डगमग डोले नैया ओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो अवतार लो। भगवान ने देवता को आज्ञा करी, मैं बहुत जल्दी ब्रज में अवतार लेके आ रहा हूँ। सब देवता ब्रज में पहुंचो। देवता कोई गैया, कोई बछड़ा, कोई ग्वाल गोपी, कदम करील, कोई मोर बंदर, कोई गिरिराज जी की शिला, कोई तरेटी में वृक्ष बन गयो, जाए जैसा रूप मिलो। सब देवता ब्रज में अनेक रूपन में आए के विराजमान है। मैं तुम सबको अपनी लीलान को आनंद प्रदान करूंगा। धीरे धीरे वो समय आयो ठाकुर जी के अवतार को। निशीते तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयो, आग्रासीत यथा प्राच्याम दिशीदु इव पुष्कलः। भादों को महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार को दिन रोहिणी नक्षत्र आधी रात को समय। जैसे चंद्रमा प्रकट भयो ऐसे मैया देवकी के उधर से भगवान ने अवतार लियो। बोलो शिवाल कृष्ण लाल। तब अद्भुतम बालकम मुझे क्षणो चतुर्भुजो शंख गदा युधायुधम। जी कहाँ दर्शन कर रहे हैं? 4 भुजा को अवतार शंख चक्र गदा पद्म। मैया देव की प्रार्थना करें, भगवान ये 4 भुजा को स्वरूप आपने क्यों प्रकट किया? मैं तो बाल रूप के दर्शन करना चाहूँ। भगवान ने कही पिताजी ये 4 भुजा मैंने हमारे प्रकट करी है कि आप जी भरोसा हो जाए कि भगवान प्रकट है गए। आज से राजा कंस का भय त्याग दो।
अब कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने अवतार ले लिया। आप वो यहाँ से गोकुल गांव पहुँचा दो और माँ माया की कन्या प्रकट भई है, वाय लाए के कंस को दे दो और या ते आगे की लीला मैं अपने आप करना चाहूँगा। हाथन की हथकड़ी पावन की बेड़ी अपने आप टूट टूट के गिर पड़ी। एक सूप में भगवान को विश्राम कराया। बबूव प्राकृत शिशु, जैसे साधारण बालक हुए ऐसा रूप है गो। बोलो शिवाल कृष्ण लाल। भगवान सूप में क्यों पधारे? क्योंकि सूप सारग्राही होता है, कूड़ा करकट सब फेंक देता है और सार की वस्तु को पास रखता है। जिन लोगों ने सूप जैसी वृत्ति धारण कर रखी है, दुनिया में न जाने कितनी बातें होती हैं, कितने झगड़े झंझट, कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन केवल सार सार की बातों को याद रखो। फालतू का कूड़ा करकट मन बुद्धि से निकाल के फेंक दो, उसे भूल जाओ, तभी शांति मिलेगी। जब तक फालतू की बातें दिमाग में रहेंगी, भगवत भजन नहीं होगा, भगवत चिंतन नहीं होगा, शांति बिल्कुल मिलेगी नहीं। कूड़ा करकट फालतू की व्यक्ति की बातों को मन बुद्धि से निकाल दो। सूप की तरह तो कन्हैया तुम्हारे हृदय में जीवन में विश्राम करेंगे, पधारेंगे। बसदेव जी लाला को लेके चले। शेषनाग ने छाता लगाई। जैसे यमुना जी के किनारे गए, आज यमुना जी उछल उछल के बहने लगी, ऊंची ऊंची लहर। इतनी उछल के क्यों बह रही यमुना? का भगवान के मार्ग को रोकना चाहे, ठाकुर जी के काम में बाधा बन रही है। बोले नहीं, बाधा नहीं बन रही राजा, यमुना जी को प्रसन्नता हो रही है और प्रसन्न है कि उछल उछल के नाच रही। काहुए तो पतो न आए और मेरे ठाकुर जी मेरे सबसे पहले घर पधारे। या खुशी में यमुना उछल उछल के तरह तरह की लहर उठ रही है, उमंग खुशी उछल रही यमुना की लहरें। एक लहर आई, कमर कमर पानी है गो। दूसरी लहर आई, छाती छाती जल। वसुदेव घबराए, मैं डूबा, मेरा बालक डूबा, कोई ले कोई ले कोई ले। भैया मैं डूबा, मेरा बालक डूबा, कोई इस बालक को ले लो, फिर भले ही मैं डूब जाऊं। आज भी कोई लोग गांव में सोए जो भगवान की या लीला को स्मरण करावे। ठाकुर जी मुस्कराए भी लगे, मेरे नाम लेने वाला नहीं डूबता तो मेरा बाप डूबेगा? कभी नहीं। पर जीव को स्वभाव है, ठाकुर जी के पास रहे फिर भी चिंता करे, पता नहीं कैसे होगा है? पिताजी चिंता कर रहे कहीं मैं डूब न जाऊं। भगवान ने अपने चरणारविंद को लटकाया। श्री यमुना जी ने भगवान के चरणन को स्पर्श पूजन किया और एकदम टकुना टकुना धीरे धीरे उतरने लगा यमुना जी का प्रवाह वेग। जैसे उतर भी लगो। अब तो वसुदेव प्रसन्न है कि जमुना पार करके गोकुल गांव में गए। गोपान प्रसुप्तान उपलब्ध निद्रया। योग माया को ऐसा प्रभाव कि माँ गोकुल में गए तो माँ सबरी गोप नींद में सो गए। मथुरा में प्रकट हुए तो मथुरावासी गहरी नींद में सो गए। वास्तव में की सच्चाई है, जहाँ भगवान प्रकट हुए माँ जीव वो आलस आए भी लगे, जीव सो जाए, असावधान है जाए, वैसे जागता रहेगा। कोई टीवी पिक्चर कोई सिनेमा है तो रात में 12 बजे 1 बजे भी जागेगा। और कथा कीर्तन ठाकुर जी को हैवी लगे तो दिन में या नींद के झोंका में सो जाए। कि माया को प्रभाव ऐसा है कि यह जीव को असावधानी है जाए। जब जब भगवान आए हम सो गए। हम कहते हैं भगवान तुम हमारे जीवन में आए नहीं, तुमने दर्शन नहीं दिया। भगवान बोले मैं तो रोजाना आता हूँ पर तू सोया हुआ मिलता है। बोलो जैसे
मैं सवेरे 4 बजे सबके घर में आता हूँ। अब तुम उस समय सोए होते हो कि जगे होते हो? खुद ही विचार करो। कोई औंधी पीठ करके पढ़ो है, कोई उल्टा पढ़ा है, कोई सीधा पढ़ा है। कौन नहा धोकर आँख खोल के बैठा है प्रभु के दर्शन करने को? सब उल्टे सीधे पड़े रहते हैं। मैं तो रोजाना आता हूँ तुम्हारे पास, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, पर तुम अज्ञान मोह निशा में सोए रहते हो। गोकुलवासी सोए हैं, जसोदा रानी सोई है, योग माया का प्रभाव है। अब वसुदेव जी ने अपने लाला को सुवायो, माया की कन्या को लेके चले। जो कन्या लाए के गई, कन्या बड़ी जोर से रोने लगी। कन्या की आवाज सुन के पहरेदार भाग के गए कंस के पास। महाराज, देवकी की संतान हो गई। कंस दौड़ के आया, जो आके दे हैं जी कन्या कैसे हुई? आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र होगा, पुत्री कैसे हुई? जरूर देवताओं ने मेरी मति को भ्रम में डालने के लिए कौतुक किया है। चाहे पुत्र हो या पुत्री, मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया, ये मेरी आखिरी कन्या, आखिरी संतान नहीं। देव की पाँव पकड़ के जो पछाड़ने की प्रयास कियो, कन्या हाथ से छूट गई और अष्टभुजी देवी है के आकाशवाणी किम मया हत्या मंद जातो खलु तमांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान भरता। अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया। बोलो शिवाल कृष्ण लाल की। कंस ने अपना माथा पीट लिया। कियो सब गोपालई को हो, कियो सब गोपालई को हो। जो रच राखी श्याम सुंदर ने मेट सके ना कोई। जो अपनो पुरुषार्थ माने झूठो जग में सोए। जो मैं करूँगा वही होगा, ऐसा जो सोचता है वो मिथ्या है। कभी कभी जो तुम करते हो वो नहीं होता, जो नहीं करते हो वो हो जाता है। कियो सब गोपाल को हो। आज आदि कहते हैं महाराज, अरे जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। भगवान क्या कर लेगा, कोई क्या करे, भाग्य क्या करेगा, सब कर्म के ऊपर है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी कभी हम बहुत कर्म करते हैं फिर भी हमें उसका फल नहीं मिल पाता, और कभी कभी हम कुछ भी नहीं करते फिर भी कदाचित प्रभु कृपा से बहुत कुछ लीला हो जाती है। तो कर्म जरूर करना चाहिए, लेकिन कर्म ही सब कुछ नहीं है। कर्म के साथ जब कृपा जुड़ेगी तो जीवन धन्य होगा। जब कर्म के साथ कृपा नहीं है तब तक जीवन होगा। तो कर्म और कृपा, आप जो काम धंधा करते हैं, आपका जो भी काम धंधा है, चाहे आपकी फैक्ट्री है, दुकान है, नौकरी है या खेती है या कुछ भी करते हो, ये आपका कर्म है। और आप जो दान पुण्य करते हो इससे आपके ऊपर कृपा होती है। तो जब कृपा होती है तो कर्म का फल आपको पूरा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। जब तक कृपा नहीं होती हाथ पांव पीटते रहो जीवन भर, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। कियो सब गोपालई को होए, कियो सब गोपालई को होए। अब गोकुल गांव की दौर वहां देखें, जसोदा रानी सोई मैंने तो पतो ही न है कि कहाँ भयो। कन्या के पुत्र जो आँख खोली, छोटे से लाला को दर्शन भयो।
नंद बाबा की बहन सुनंदा दौड़ के आई, माने थाली बजाई, भैया बधाई है बधाई है बधाई है, आज तेरे लाला को जन्म है। नंद बाबा की कुर्सी को ठिकानो नहीं, ध्वजा पताका बंधन बार, वो तीन के चौक पुराए, मंगल कलश सबने द्वारन पे रखे। ब्रज की गोपी ग्वाल अपने अपने सोले श्रृंगार करके नाच नाच के लाला के जन्म की बधाई को सब नंद बाबा ने 10,000 गैयान को दान किया। आज वो गौ माता की कृपा से छोटो सो गोपाल मिलो है, छोटे से लाला की प्राप्ति भई है, मैं गैयान को दान करूं। नंद भवन में सब नाच भी लगे, अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भय जय कन्हैया लाल, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भय जय कन्हैया लाल की, घर घर आनंद भय जय कन्हैया लाल, गैयान के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ग्वालन के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिनी पाल की, जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल, जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, नंद के आनंद है जय कन्हैया। गोपी ग्वाल नाच रहे, खुशी मना रहे, लाला के जन्म की खुशी को आनंद, दूध दही एक दूसरे में फेंक फेंक के मारे, होली मची है, उत्सव को आनंद, जहाँ उत्साह है वहीं उत्सव है, जहाँ उत्साह नहीं माँ कैसा उत्सव, बच्चा बूढ़े सब में बड़ो उमंग बड़ो उत्साह, सब नाच रहे गा रहे और लाला के जन्म की खुशी मना रहे। आज हमारो ये गिरिराज दर्शन अतिथि भवन नंद भवन बनो भयो है, गिरिराज की तरेटी है, यहाँ कैसे आनंद से भागवत की कथा है। गिरिराज दर्शन में आनंद भय जय कन्हैया। हमारे श्री रंजन कुमार शास्त्री जी के जीवन में उनके हृदय में आनंद भयो नंद बाबा की तरह विराजमान है। हाँ, नंद बाबा बधाई दो, नंद बाबा बधाई हो, जय हो, बाबा लड्डू दो, बाबा बधाई दो। सबरे ब्रजवासी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, बाबा लड्डू लुटा रहे हैं, माखन मिश्री पकवान, यहाँ तक कि सोनो चांदी रत्न मणि माणक प्रकट भये हैं कन्हैया गोकुल में बाजी बधैया। बाबा लुटा में मोहर शरीफी, मैया लुटा में रुपैया, गोकुल में बाजी बधैया। प्रगट भये हैं कन्हैया गोकुल में बाजी बधैया। बाबा नाचे और मैया नाचे और नाचे दाऊ भैया, गोकुल में आज बाजी बधैया।
प्रगट भये हैं कन्हैया, गोकुल में बाजी बधैया। प्रगट भये हैं कन्हैया, आज गिरिराज दर्शन अतिथि भवन में, आज जतिपुरा में बाजे बधैया। आप लोग सब सौभाग्यशाली हैं, जहाँ भी बैठे हैं आप, चाहे चेन्नई में, चाहे हैदराबाद में, चाहे दुबई में, या आप मुंबई में, या गुड़गांव, या जहाँ भी आप, कहीं भी दिल्ली में, ब्रज से बाहर आप कहीं भी बैठे हो, आप वहीं से अपने हृदय में आनंद को उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। लाला को जन्म भयो, लाला के प्रकट होते ही कंस को भय दूर है गयो। हम तो ये प्रार्थना करें कि आज लाला को प्राकट्य रोए, तो आप लोगन के भय और सब संकट दूर रह जाए। आज से खुश आनंद में रहो, खुशी मनाओ। कन्हैया प्रकट है के प्रकट भये हैं कन्हैया, घर घर बाजे बधैया। आप सभी वैष्णवन को लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, गिरिराज जी को आशीर्वाद। ये भागवत कथा को पवित्र संकल्प आपके प्रेम, आपके सहयोग से, आपकी श्रद्धा से, बड़े आनंद से हरोए। आप जहाँ भी बैठे हो वहीं से खुशी मनाओ। हमारे शास्त्री जी को फोन करके जरूर आप बधाई दीजिए। शास्त्री जी को उत्साह बढ़ेगा, आपको फोन आवे तो हमारे शास्त्री जी को रोम रोम प्रसन्न हो जाए। तो आप फोन करके कि शास्त्री जी हमने कथा सुनी, हमें बड़ो आनंद आयो, हमें तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी के दर्शन में है, तो ये भागवत यज्ञ सफल हो जाए। यही में आनंद है। आपको भी, हमारो भी, सबको हृदय से, भाव से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी का अभिनंदन। सब वैष्णवन को जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय